75 हार्ड बट सीए एडिशन। देखो जिम फ्रीक्स तो करते रहते हैं, हमने अंकित भैयनपुरिया का भी सुना था 75 डे हार्ड चैलेंज, बट दिस इज सी एडिशन। कितना आप मेंटल टफ हो आपको ये बताएगा सी एडिशन। अगर आपने इस पूरे सी एडिशन 75 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट किया तो मैं लिख के देता हूँ आपका पास होना तो भाई ऐसे गारंटी है भाई। आपको ये पूरा चैलेंज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ये पूरा पीडीएफ वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें क्या है। आप देख रहे प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। देखो 75 जो हमारा हार्ड एडिशन है ना, ये आपको कुछ ऐसी चीजें से गोन थ्रू करवाएगा जो आपने पहले कभी नहीं की होंगी, अपनी पढ़ाई में कभी पहले नहीं की होंगी, पर आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको डिलीजेंटली अच्छे से फोकस वे में कर लिया तो मैं लिख के देता हूँ आपका पास होना तो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट ही आपका पास होना। देखो 75 दिन पड़े हमारे मई 26 के एग्जाम में, 75 दिन पड़े। कुछ 5 रूल्स हमको फॉलो करने हैं, वो 5 रूल फॉलो करने के बाद और ये पूरा हमने अच्छे से किया। अगर हल्की सी भी गलती हुई तो स्टार्ट फ्रॉम अगेन, रीस्टार्ट करना है पूरा। एक गलती हुई रीस्टार्ट करना है। कुछ 5 रूल को फॉलो करना है, एक भी रूल मिस हुआ रीस्टार्ट कर लो डे 1 से। ये आपको करना है 75 डे हार्ड चैलेंज। रूल 1 क्या है हमारा भाई, 2 ब्लॉक होते हैं ना, पता है 75 डे हार्ड चैलेंज में 2 ब्लॉक होते हैं कि हमें 2 एक्सेस करनी पड़ती है। तो इन 2 ब्लॉक को आप अपनी 2 पढ़ाई के शेड्यूल के हिसाब से बांट दो। तो देखो ब्लॉक 4-4 घंटे के 2 ब्लॉक बना दो। 4 घंटे की मेरे को 2 स्टडी करनी है, उसमें जीरो सोशल मीडिया। ये कंडीशन है, कंडीशन हर हर रूल में कंडीशन है। जीरो सोशल मीडिया, जीरो इंटरेक्शन, सिंपल फुल फोकस्ड ऑन बुक। उसके बाहर दिखना ही नहीं है। जैसे आपने फोन ऑन किया आपका ये रूल टूट गया, आप स्टार्ट फिर से कर लो उसको पूरा। क्लियर हुआ? देखो अगर आपकी 8 आवर की फोकस स्टडी हुई ना, ये 10 गुना बेटर है एज कंपेयर टू 14 आवर डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। तो ये रूल का ये बेनिफिट है, फोकस स्टडी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कंडीशन फॉलो करो, कोई सोशल मीडिया नहीं देखना। 4-4 घंटे के 2 ब्लॉक में कोई भी सोशल मीडिया नहीं देखना, बीच में ब्रेक लेंगे, बट 4 जो घंटे का ब्लॉक है ना उसमें नो सोशल मीडिया। फिर सेकंड रूल क्या है हमारा, थियरी डाइट। पता है हम डाइट करते हैं 75 डे हार्ड चैलेंज के अंदर, तो हमारे यहाँ पे थियरी डाइट कम से कम दिन के 20 पेज थियरी हमें पढ़नी है। और सिर्फ मैगजीन की तरह रीड नहीं करना कि भाई पढ़ लो थियरी को, ऐसा नहीं करना। प्रॉपरली प्रॉपरली थियरी को ऐसे पढ़ना जैसे आप एज ए टीचर एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को। आपको टीचर की तरह थियरी को एक्सप्लेन करना है आईने के सामने, या फिर किसी को भी एक्सप्लेन करना है ताकि वो थियरी आपको दिमाग में बैठ जाए। और दिन के 20 थियरी कम से कम पढ़नी है, 20 पेजेस थियरी पढ़नी ही पढ़नी है। कंडीशन क्या है, इसको रीड नहीं करना, टीचर की तरह आईने के सामने या फिर किसी को एक्सप्लेन करना है थियरी। ये बात आप याद रखना, क्योंकि देखो अगर आपने मैगजीन की तरफ ब्राउज करोगे ना थियरी को तो फेल होते हैं ऐसे बच्चे। लिख के देता हूँ। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, ब्रेन फ्लश। जैसे जैसे जो 4-4 घंटे का आपको जो ब्लॉक है ना उसके बीच में आप 1 घंटा या 45 मिनट कोई एक्सरसाइज कर लो। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो। देखो उससे होता क्या, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो बहुत गिर जाता है। उसके बाद आपका फोकस डबल हो जाता है। तो कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है, घर पे नहीं, आउटडोर एक्टिविटी करनी है, कोई भी अच्छी खासी एक्टिविटी जिसमें आपको पसीना निकल जाए, जिसमें आप थक जाओ, आपका फिजिकली आप थक जाओ। बैडमिंटन खेल लो, जिम चले जाओ, क्रिकेट खेल लो, पर 1 घंटा बाहर जाके आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इससे आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। सिंपल बात है कि भाई हमें अपना स्ट्रेस लेवल गिराना है। इस 75 डे हार्ड चैलेंज के दौरान जो भी हमारे पढ़ाई के दौरान मरेगा ना, वो हमें स्ट्रेस लेवल को मेंटेन भी करना है साथ में, ताकि हम पढ़ाई अच्छे से कर पाए। फिर आगे आता है हमारा द राइटिंग रैप्स। देखो दिन के कम से कम 5 प्रैक्टिकल सम लिख के करने हैं। कम से कम 5 प्रैक्टिकल सम। देखो कोई भी 5 प्रैक्टिकल सम जो बड़े वाले लग रहे हैं तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहे हो, तुम्हें देख के करना है। इसकी कंडीशन क्या है कि भाई उसके सिर्फ ऑडिट नहीं करना, लिख के पूरा 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 लिख के, एक वर्ड टू वर्ड लिख के, हर एक स्टेप लिख के करना है। जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो ना, वैसे कोई भी 5 बड़े प्रैक्टिकल सम करने हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपकी जो जो राइटिंग स्पीड एक तो वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में जो टीचर सपोज आपको कोई आंसर सॉल्व करवाते हैं ना, जो आपको अब लेक्चर देखते हो, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है वैसे, तो आपकी घर में प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी अच्छे से। सिंपल बात है, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, और काफ़ी अच्छे चांसेस है भाई वो सम आपका एग्जाम में अगर रिपीट हो गया तो आप एरर ना के बराबर करोगे उसके अंदर। तो ये भी एक रूल है, 5 सम करने हैं दिन में, प्रैक्टिकल कोई भी करने हैं, बिना रुके करने हैं। आगे आता है हमारे प्रूफ ऑफ वर्क। पता है 75 डे हार्ड में हमें एक फोटो अपलोड करनी पड़ती थी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, ताकि उनको दिखाना पे हमने पूरा किया। आप भले प्रूफ ऑफ वर्क अपलोड कहीं पे मत करो, पर अपना एक लेजर, अपना एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर को डिलीजेंटली भरो।
यहाँ तो आप फोटो अपलोड कर सकते हो, आपको तो व्हाट्सएप पे स्टेटस आता है ना, आप इस चैलेंज को कंप्लीट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टेटस पे लगाओ भाई मैंने इतना किया, मैंने इतना कंप्लीट किया। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो एक फोल्डर मेंटेन कर लो, उस फोल्डर में आप जितना भी आपने, जितने भी दिन में आपने जो अपना काम अकम्प्लिश किया उसको लिखते जाओ। अकम्प्लिश नहीं किया, लिखो भाई अकम्प्लिश नहीं किया, सिंपल बात है। ये कुछ 5 रूल को अगर आप फॉलो करोगे और आप ऐसे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते रहोगे तो आपका पास होना भाई ऐसे है, ऐसे। और कुछ इसके फेलियर के क्लॉजेस हैं। देखो अगर आपने जो भी आपने स्टार्ट किया, अगर वो आप सपोज आपने 2 ब्लॉक फेल कर गए, स्टार्ट करो फिर से, कौन रोक रहा है? अगर आपने 3 घंटे स्टडी कर ली, गलती से 4 घंटे के बदले आपने 3 घंटे स्टडी कर ली, फिर से स्टार्ट करो, कौन रोक रहा है? अगर आपने सिर्फ ऑडिट कर लिया आंसर गलती से, खाली ऑडिट गलती से भूल गए, खाली देख देख के आपने रख दिया, तो फिर से स्टार्ट करो 5 सम, कौन रोक रहा है? फिर देखो आईसीआई कभी भी आपको पार्शली अटेम्प्ट में पास नहीं कराएगा कि भाई चलो तुमने इतनी अटेम्प्ट की है तुम अभी पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं करने वाला आईसीआई। तुमको ही पास करना है ये पेपर, तुमको क्लियर करना है ये पेपर, तो तुमको पार्शल मेहनत करनी है कि फुल फोकस होकर पढ़ाई करनी है। 75 डे हार्ड चैलेंज इज फॉर यू। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया तो अब देखो इसका आउटकम क्या आएगा। देखो आपने कम से कम 375 प्रैक्टिकल सम लिख के किए होंगे, 600 पेज की थ्योरी आपने ढंग से पढ़ी होगी, 1500 पेज की थ्योरी आपने ढंग से पढ़ी होगी, 600 घंटे आपने दिए होंगे, 1500 पेज की आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी। देखो 75 इंटू 20 करोगे तो 1500 ही होता है, तो इतना भयंकर आपका हाल हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इसको खत्म करके दिखाओ कैसे भी करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।